दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों पांडवों को टुकड़े टुकड़े कर इतनी क्रूरता से खाना पड़ा था अपने पिता पांडु का मृत शरीर? इस बात का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक बार की बात है जब राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ आखेट पर गए थे। वहां उन्होंने एक मृग को देखा। वह मृग संभोग अवस्था में था। पांडु ने उस पर बाण साध दिया। वह बाण से घायल होने पर अपने असली रूप में आया। वास्तव में वह ऋषि किदम्ब थे। उन्होंने क्रोधवश अपने अंतिम समय में राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार संभोग अवस्था में तूने मुझे मृत्यु को सौंपा है, उसी प्रकार जब भी तुम इस अवस्था में होगे तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार पांडु को ऋषि का यह श्राप मिला, जिससे वह काफ़ी दुखी हुए और ऋषि यह श्राप देते ही मर गए, जिससे पांडु अपने पाप का प्रायश्चित भी नहीं कर पाए। और जब महाराज पांडु को श्राप मिला कि यदि वह अपनी पत्नी या किसी भी स्त्री से संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह काफ़ी दुखी हुए और इसी कारण उन्होंने अपना सारा राजपाट भी त्याग दिया और अपनी दोनों रानियों सहित वन में रहने चले गए। इसके बाद पांडु को 5 पुत्र हुए, जो कि उन्हें भगवान के वरदान से प्राप्त हुए थे, ना कि संभोग करने से। पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे और नकुल तथा सहदेव माद्री के पुत्र थे। यह पांचों पुत्र पांडु को उनकी पत्नियों द्वारा भगवान का आवाहन करने पर प्राप्त हुए थे। पांडु के मन में यह बात थी कि उनके पांचों पुत्र उन्हें भगवान के आवाहन से प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनमें पांडु जैसा ज्ञान व कौशल नहीं आ पाया था। इसलिए पांडु ने अपनी मृत्यु से पहले यह वरदान मांगा था कि उनके पांचों पुत्र उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि पांडु का ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। इसलिए जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिल बांटकर खाया था। माना जाता है कि पांडु के शरीर के मांस का ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था, इसलिए उसे सबसे अधिक ज्ञान मिला। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क को 3 हिस्सों में काटा और उसके बाद खा लिया। जब सहदेव ने पहला टुकड़ा खाया तो सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही सहदेव को भविष्य का ज्ञान हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण के अलावा सहदेव ही केवल एकमात्र शख्स था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये बात औरों को ना बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यही बात था कि सहदेव सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना कर सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे जाके कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।